कई बार स्कूल कॉलेज में एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स के रूप में बच्चों से स्टूडेंट्स से गैप सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, किनको रिक्वायर्ड होता है और कैसे गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि गैप सर्टिफिकेट कब स्टूडेंट से मांगा जाता है। क्या सभी स्टूडेंट से गैप सर्टिफिकेट की मांगनी की जाती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्टडी के बीच में गैप हुआ है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से गैप सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। अब गैप होता क्या है? अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान बीच में एक साल के लिए या किसी भी अवधि के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ देता है, तो उसी को गैप बोला जाता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 2020 में 10th पास आउट करी और 2021 में उसने किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं लिया और 2022 में वो 11th क्लास के लिए एडमिशन लेता है, तो उसके बीच में एक साल का गैप हो चुका है। एजुकेशन में एक साल की गैप आ चुकी है। या फिर किसी स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर पास आउट के बाद में सेकंड ईयर की जगह गैप ले लिया हो एक साल का, और उसके बाद तीसरे साल में, यानी कि अगर 2020 में उसने फर्स्ट ईयर किया है और 2021 में कहीं भी एडमिशन नहीं लिया और 2022 में वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेता है, तो उसको एक साल का गैप माना जाता है। या फिर कोई व्यक्ति अपनी एक डिग्री पूरी कर लेता है और दूसरी डिग्री के लिए एक साल या 2 साल की गैप के बाद, पढ़ाई को छोड़ने के बाद में एडमिशन लेता है, तो उसका 1-2 साल का ये गैप माना जाएगा। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी जरूरी कारण से अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ देता है, तो उसके एजुकेशन पीरियड में गैप आ जाता है, तब दोबारा से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उस व्यक्ति को गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। गैप सर्टिफिकेट एक आवश्यक या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के एजुकेशन के बीच में गैप आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता किन स्टूडेंट्स को लगती है। अब जानते हैं कि गैप सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। तो गैप सर्टिफिकेट एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में दिया गया बयान होता है, जो स्पष्ट रूप से अपने गैप ईयर की अवधि और उसका कारण बताता है। गैप सर्टिफिकेट को गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर गैप एफिडेविट भी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के या स्टूडेंट के एजुकेशन के बीच में किसी भी जरूरी कारण से गैप हो सकता है, चाहे किसी फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक समस्या होने के कारण भी किसी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, या फिर फैमिली इमरजेंसी कोई आ जाती है, या फिर किसी गंभीर बीमारी से अगर कोई ग्रसित हो जाता है, तो भी उसे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ता है और इसी दौरान उनके एजुकेशन के बीच में गैप आ जाता है। तो अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ पर बनता है और कैसे बनाया जा सकता है। गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने शहर के कोर्ट या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर स्टाम्प वेंडर्स या फिर पब्लिक नोटरी एग्रीमेंट्स बनाते हैं, वहां पर जाकर आप गैप सर्टिफिकेट उनसे बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट नॉर्मली 50 या फिर 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि शपथ पत्र के रूप में बनाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऐसा स्टाम्प पेपर होता है जो कोर्ट रूम के बाहर यूज होता है। जनरली जो लोग कोर्ट रूम्स में या फिर पब्लिक नोटरी की जगह पर एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करते हैं, उनके पास ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है गैप सर्टिफिकेट का। बट अगर उनके पास नहीं है तो आप नॉर्मली 50 या 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीद कर उसमें अपनी समस्त डिटेल्स टाइप करवा सकते हैं, जिस पर आपका नाम, आपकी आयु, आपका एड्रेस, आपकी समस्त डिटेल्स, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ तक आपने पढ़ाई करी थी, जिसके बाद आपने जितनी अवधि के लिए गैप लिया है, किस कारण से आपने गैप लिया था, उसके बाद अब आप किस एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं, इन समस्त जानकारियों को वहाँ पर टाइप करवा कर आपको लास्ट में सिग्नेचर करवाना होता है और उसके बाद आपको पब्लिक नोटरी से उसको नोटराइज करवाना होगा। अगर आप चाहें तो गैप सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट इंस्टेंट बनवाना है या फिर आपको गैप सर्टिफिकेट की जल्दी है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद जाकर गैप सर्टिफिकेट बनवाएं। उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं और उसमें मात्र 200 से 300 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप गैप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना है? तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनल आईडी यानी कि आधार कार्ड वगैरह आपको साथ में लेकर जाना है। इसके अतिरिक्त आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स, वैसे हर जगह पर गैप का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, बट कई जगह पर गैप का वेरिफिकेशन यानी कि किन कारणों से आपने गैप लिया है उसकी वजह भी पूछी जाती है, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उससे संबंधित है तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। सैंपल के तौर पर हम स्क्रीन पर गैप सर्टिफिकेट का फोटो शो कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टाम्प पेपर के ऊपर समस्त डिटेल्स टाइप की हुई है, नेम, एड्रेस,
एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रीजन ऑफ गैप। सो आई होप कि गैप सर्टिफिकेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। गैप सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है, गैप सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है और कहाँ पर बन सकता है, और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।